शुभ प्रातः। आज के इस अध्याय में हम व्याख्या करेंगे नीति वचन 21 का पहला और 21 का दूसरा जो श्लोक है उसकी। तो नीति वचन 21 का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। तो इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि राजा का हृदय यहोवा के हाथ में जलधारा के समान है, जैसा वह चाहता है उसे उस दिशा में मोड़ देता है। तो कहने के मायने ये हैं कि प्रभु शासकों और नेताओं के मन को किसी जलधारा की तरह मोड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे कोई किसान सिंचाई के लिए नहर को अलग अलग दिशाओं में अपने खेतों में मोड़ देता है। तो यह आपने अक्सर देखा होगा कि जो जलधाराएं होती हैं उनकी कोई दिशा विशेष नहीं होती है। हम अपने परिश्रम से उन जलधाराओं की जो दिशाएं हैं उनको बदल सकते हैं, उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता का जहाँ पर एक विचार हो, वहाँ यह काम सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जो हैं वो है शासक। तो शासक के हृदय को भी जो परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं वो है यहोवा। तो ये किसान का जो उदाहरण है, किसान एक यहोवा की तरह है और जो खेत है वो है वो जो जगह, वो देश, और जो एक बहाव है, जलधारा है या जो झरना है, उसका जो बहाव है वो कहीं को भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उस पर किसान की नज़र पड़ती है, और किसान की नज़र तो जब वो देखेगा तब पड़ेगी, लेकिन हमारे प्रभु की नज़र हर परिस्थिति पर बनी रहती है और वो जिस परिस्थिति को चाहे उसको अपनी इच्छा के स्वरूप कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो अगर हम आज के समय के हिसाब से अगर इस बात को देखें तो कुछ ऐसे है कि कई बार देशों के जो शासक होते हैं, हमने देखे आजकल राजाओं का समय जा चुका है, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये शब्द हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो देशों के जो राजा होते हैं वो यही लोग होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है या दिशा होती है वो अचानक कई बार हम बदली हुई महसूस करते हैं, और ये जो इनका नेचर जो एकदम से बदल जाता है, इनका प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, या आजकल जैसे और भी मिलिट्री जनरल्स हैं कई जगह पर, वो भी सरकार चलाते हैं, या किंग और क्वीन कभी हुआ करते थे। कहने को आज भी ये दिशाएं हैं कि आप देखते हैं क्वीन या किंग बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर आप कहीं पर भी देखते हैं किसी भी देश में, ये नाम आपको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो ये लोग शासक होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अपना एक तरीका रखते हैं अपने देश में, जहाँ शासन ये लोग करते हैं, वहाँ अचानक से ये अपने जो व्यवहार में एकदम से तब्दीली लाते हैं, और ये व्यवहार सामान्यतः जो वहाँ रहने वाले जो जनता होती है उसके लिए बड़ा अप्रत्याशित होता है। मसलन कि कोई देश है जो कि
बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसी देश में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो जाते हैं उस देश के साथ में जिसके साथ में वो बहुत समय से लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है, और जिनमें कई देशों के पुराने मतभेदों के बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शांति की स्थापना हो जाती है। ऐसा हमारे देश दुनिया में होता रहा है। तो कुछ जो देश हैं जो कि युद्ध और इस तरह की चीज़ें आपस में करते रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उनके बीच में पुराने मतभेद एकदम से ख़त्म हो जाते हैं और उनके बीच शांति स्थापित हो जाती है। तो उस जो एक एक्शन है जहाँ हिंसा से अहिंसा की तरफ बात चलती है, अशांति से शांति की तरफ बात चलती है, वो बगैर हमारे परमेश्वर की इच्छा के ये काम हो ही नहीं सकता। अब अगर आप बात करें आज के परिवेश में कि जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जो एक घमासान चल रहा है, लगभग 2 साल के इर्द गिर्द हुआ है उस बात को। अब आप देखिए उस संघर्ष को आप रोज़ देखते हैं, रोज़ समझते हैं, और कई बार इस तरह की उम्मीद की जाती है कि जो युद्ध है या जो आक्रमण है ये इतने लंबे समय से जो चल रहा है, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों से या परमेश्वर का जो शांति के द्वार हैं वो कभी भी इन सब घटनाओं के लिए खुल सकते हैं और परमेश्वर नेतृत्व को शांति की दिशा में कदम उठाने के लिए कभी भी प्रेरित कर सकते हैं। यह परमेश्वर के उस शक्ति को दर्शाता है कि वह शासकों के विचारों को अपनी योजना के अनुसार किसी भी पल परिवर्तित कर सकते हैं। आमीन। अब इसके बाद में जो श्लोक है नीति वचन 21 में श्लोक संख्या 2, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये श्लोक कुछ यूं कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तो इस वचन का अर्थ क्या है कि हर एक मनुष्य का चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि, अपनी खुद की निगाह में वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन यहोवा यानी प्रभु ही हृदय को परखता है। हर व्यक्ति अपनी खुद की दृष्टि में, खुद की नज़रों में सदा सही होता है। एक चाहे कितना ही गलत से गलत इंसान हो, वो खुद को बिल्कुल सही और सबसे सही साबित करने की कोशिश करता है। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि इंसान अपने हर कार्य को सही ठहराता है, अपने आप को निर्दोष मानता है, परंतु परमेश्वर वास्तविकता में उसके इरादों और भावनाओं को देखता है। यदि हम इस बात को भी उदाहरण सहित समझें तो इस प्रकार होगा कि आतंकवाद या धार्मिक उन्माद एक ऐसी एक ग्रंथि है। धार्मिक उन्माद यानी एक जो पागलपन होता है, एक कट्टरता होती है, वो आतंकवाद को जन्म देती है। अब वो कट्टरता चाहे वो कोई भी धर्म विशेष के लोग करें, कट्टरता एक आतंकवाद का पर्याय माना जा सकता है। तो बहुत से व्यक्ति अपने कट्टर विचारों के अनुसार हिंसा को उचित ठहरा सकते हैं, यह मानते हुए कि वे एक सही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके असली इरादों को जानते हैं और वो अंत में न्याय वही करेंगे। ठीक है, परमेश्वर ही इन सब बातों के लिए न्याय करता है। आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर
लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के धर्म के नाम पर लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं, मारकाट मचाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हो जाता है। बहुत लोग मर जाते हैं धर्म के कारण। ये उस परिस्थिति में होता है कि जब कोई धर्म विशेष के लोग सिर्फ अपने धर्म की स्थापना के लिए दूसरे सभी धर्मों को और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जब ख़त्म कर देने की बात करते हैं, तब यह स्थिति पैदा होती है। इसे बोलते हैं कट्टरता, कि सिर्फ मैं अपना ही धर्म चलाऊंगा पूरी दुनिया में और उसके अलावा किसी भी धर्म को चलने नहीं दूंगा, बल्कि उसको ख़त्म ही कर दूंगा। और उसके पीछे वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये हमारे ग्रंथ में कहा है और ये सब चीज़ सही है क्योंकि हमारे ग्रंथ में कहा है। तो कुछ लोग अपने खुद के धर्म में कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का सहारा लेकर के समस्त मानव जाति को नष्ट करने की बात करते हैं। लेकिन वो ये करते हैं इसमें कि अपने जो मंसूबे हैं, अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए वो अपने खुद के धर्म के साथ में छेड़छाड़ करते हैं और उनकी बातों का जो अर्थ का कुछ अनर्थ बताने की कोशिश करते हैं, बहलाने की, बरगलाने की कोशिश करते हैं और अपने धर्म की आड़ में कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो कि कभी भी उनके ग्रंथों में कही ही नहीं गई, और उसको आधार बना करके वो दूसरे सभी धर्मों को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बातों को परमेश्वर अच्छी तरह से समझता है, पढ़ता है, और अंततः परमेश्वर ही इन सब बातों में न्याय करता है। क्योंकि इस तरह की बातों में, इस तरह की जो वचन होते हैं, जो कि जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को स्थापित करने के लिए वचनों में कोई भी हेरफेर कर सकता है। वो मैं किसी और धर्म के ग्रंथ के वचनों की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ जो कि इस तरह का काम करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो अपने धर्म के वचनों के साथ में इस प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं। इस तरह से आम जो भोली भाली जनता होती है, आम लोग होते हैं, उनको इतना ज़्यादा उन बातों को हेरफेर करके, उनकी गलत व्याख्या करके जब बताते हैं, तो जो आम लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो देश के अधिकांश जो जनता जनार्दन होती है, वो उन बातों को सही मानती है, उनकी बातों में आ जाती है और फिर यहाँ से कहानी खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा हिंसा और बहुत ज़्यादा मारकाट का दौर आ जाता है। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, इन सब बातों में परमेश्वर अपनी निगाह रखता है और वो ही इन सब चीज़ों का अंत में न्याय भी करता है। जैसे तत्कालीन देशीय या विदेशीय परिप्रेक्ष्य में, जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वैश्विक राजनीति ये पूरी दुनिया में चलता है। वैश्विक राजनीति में कई राष्ट्र, कई देश अपने कार्यों को सही ठहराते हैं और वो खुद की दृष्टि में बिल्कुल सही होते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसे तथ्य उजागर करते हैं जिन्हें लगता, हमको लगेगा या किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि आप अगर दूसरा एक उदाहरण देखें कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के नाम पर कुछ देश स्वच्छता और स्थिरता का समर्थन करते हैं, यानी क्लीनलीनेस का और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हाइजीन का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। लेकिन अक्सर वे अपने आर्थिक हितों की को प्राथमिकता भी देते हैं, जो कि उनके अंदरूनी इरादों को उजागर करता है। अब आप देखिए कि कई देश जो हैं वो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। मैं यहाँ किसी भी देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो स्थिरता की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आर्थिक हितों पर उनकी सोच कायम होती है, वो अपनी खुद
ये जो तथ्य होते हैं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्थिरता, इनको वो एक साइड में कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं इन सब बातों को। और अंत में उनका जो एक अभिप्राय होता है, एक जो उनका ऑब्जेक्ट होता है, वो यही होता है कि हम किसी भी तरह से अपने देश में एक आर्थिक मजबूती लेकर के आएँ, और वो आर्थिक मजबूती हम किसी भी कीमत पर लाकर रहेंगे। लेकिन ये जो उनके अंदरूनी जो इंटेंशंस होते हैं, उनके इरादे होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, ये उन इरादों को दुनिया से तो छिपा सकते हैं, लेकिन इन इरादों को वो प्रभु से कभी नहीं छुपा पाते। और अंत में परमेश्वर ही इन बातों को पूरी तरह से आकलित करके कि उनका सही उद्देश्य क्या था, क्या रहा है, और इन कार्यों का सही सही मूल्यांकन करते हैं, और इस पर अपना जो निर्णय होता है वो देते हैं। तो सारांश यह है कि परमेश्वर का हाथ हर निर्णय, हर व्यक्ति और हर राष्ट्र यानी हर देश पर है। कोई भी अपने आप को सही ठहरा सकता है, यानी हर व्यक्ति खुद को हमेशा सही ही ठहराएगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसकी वास्तविकता का परीक्षण होता है। उनका नियंत्रण राजा और सामान्य व्यक्ति दोनों के जीवन पर है, और वे अपनी मंशा, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा या अपनी अनुकंपा को अच्छे या बुरे के लिए मोड़ सकते हैं। और ये जो वर्थ होती है, ये स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ प्रभु के पास होती है, ये और किसी के पास में भी नहीं है। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सभी को बहुतायत में आशीषित करें। आमीन।